जनहित इंडिया न्यूज़ आज गोरखपुर में है। वो गोरखपुर जो क्रांतिकारियों की धरती रही है और जो हमेशा क्रांति की एक मिसाल कायम करता रहा है। आज गोरखपुर में जनहित इंडिया न्यूज़ की टीम है और आज हम गोरखपुर सपा जिलाध्यक्ष माननीय ब्रजेश गौतम जी से बात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल हमारे। धन्यवाद। इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं गोरखपुर में? देखिए, जो गोरखपुर का मुद्दा है वही पूरे देश का मुद्दा है। पूरे देश में और गोरखपुर में एक ही मुद्दा है कि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं ये बेरोजगार हैं, महंगाई ज़बरदस्त है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, छात्राएं परेशान हैं, हर आदमी परेशान है। तो मुद्दा तो एक ही है, गोरखपुर हो या गांव मोहल्ला हो, सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जितने भी वो वादे करके आए थे 2014, 2019, किसी भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतरी है। उल्टे अलग अलग नए हर चुनाव में नए नए मुद्दे लेके आते हैं, जिससे इस बार जनता बहुत आक्रोशित है। और ये कुदरत की देन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितनी बड़ी जब जुमलेबाजी करी है तो कोई न कोई चमत्कार हुआ है। इस बार इतना बढ़िया चमत्कार होने जा रहा है, कुदरत की महिमा है कि इंडिया गठबंधन नामक एक बड़ा संगठन बन गया और आज के तारीख में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। जी, बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि मैंने राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर पर क्या कहेंगे आप? राम मंदिर बन जाना अच्छी बात है जी, कोई बुरी बात नहीं, आस्था का। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय से बना है, लेकिन बीजेपी के नहीं, हमने बनवाया, इस पर क्या कहेंगे? मैं उसी को कहने जा रहा हूँ कि राम मंदिर बन जाना अच्छी बात है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो भूमिका निभाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निभाया है। सरकार कोई भी होती, जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो वो तो निर्णय पालन होता, तो उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हाँ, बीजेपी के लोग इतना जरूर किए हैं कि राम मंदिर के वो उद्घाटन समारोह में ना ही उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को बुलाया, जो कि दलित समाज की आती हैं और उनका प्रथम हक बनता है, वो उनको नहीं बुलाया गया। किसी भी दलित नेताओं को, देश के दलित नेताओं को, तमाम दलित नेता आमंत्रण नहीं दिया गया, पिछड़ों को नहीं दिया गया, आदिवासियों को नहीं दिया गया। जो बड़े बड़े देश के पूंजीपति हैं, अडानी का परिवार है, अंबानी का परिवार है, शिखर के अभिनेता अभिनेत्रियों को बुलाया गया, लेकिन जो वास्तव में जो सुबहिया उठ करके राम राम करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको नहीं बुलाया गया। तो इनका चुनावी जुमला था वो भी पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। अब वो भी जनता, राम मंदिर का लोग मान लिए देश की जनता ने कि राम मंदिर आस्था का चीज़ है, वो उनको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, वोट से नहीं जोड़ना चाहिए। जी, आपकी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी कुछ विकास करती नहीं है और जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करने लगती है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, इनके पास बहुत सही सवाल है कि इनसे जब भी मीडिया बात करती है, जब भी आम जनमानस बात करता है, तो सिर्फ एक ही बात सीधे सीधे आ जाते हैं हिंदू मुसलमान पर। जितना हक इस देश में संविधान ने हिंदू भाई को दिया है, उतना ही हक मुसलमान भाई को दिया, उतना ही हक आदिवासियों को दिया है, उतना ही हक दलितों को दिया है, पिछड़ों, सबको हक बराबर मिला है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सबको बराबर का हक दिया है। लेकिन जब भी अवसर आएगा तो हिंदू मुस्लिम की बात कर देंगे, जब भी कोई मीडिया वाला पूछेगा तो भारत पाकिस्तान की बात कर देंगे। अरे भाई, हमारी लड़ाई भारत पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की क्या औकात है? भारत का मुकाबला अगर हो तो सीधे सीधे चीन से होना चाहिए। हमारी लड़ाई चीन से, हमारा मुकाबला चीन से है। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान तो कहीं। राहुल गांधी लगा दावा कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने लद्दाख का बहुत बड़ा हिस्सा, जिस पर चीन आज कब्जा करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं तो शिखर के नेता हैं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के, स्वाभाविक उनकी बात में दम होगा। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं वो? नहीं, काहे झूठ बोलेंगे? हम देश के नागरिक हैं। जो देश का नागरिक है वो भी लेता है, कोई भी चीज़ अपनी निगरानी रखता है। जहाँ तक मेरी सोच पहुँचती है वहाँ तक हम देश के लिए लड़ते हैं, जहाँ तक बड़े नेताओं की सोच पहुँचती है वहाँ तक वो लोग पहुँचते हैं। और ये देश भर में घूम रहे हैं तो उनको स्वाभाविक है, उनको पता है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो जो उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा है। सूबे के मुख्यमंत्री आपके शहर से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी।
उनका दावा है कि गोरखपुर में हमने बहुत कंपनियां लाई, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें क्या कहेंगे आप? उनके दावे में कितना दम है? उनके दावे में दम यह है कि आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछ लीजिएगा कि गोरखपुर में कौन सी ऐसी कंपनी लाए हैं। गोरखपुर तो छोड़िए, पूर्वांचल बता दें, गोरखपुर मंडल बता दें, गोरखपुर मंडल में कई सीटें हैं, वो बता दें किसी विधानसभा में कि कौन सी फैक्ट्री आई है, कौन सा उद्योगपति आया है, कौन सा ऐसा काम। जो एम्स बना है, एम्स समाजवादियों की देन है, लेकिन आज भी वहाँ डॉक्टर की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ नहीं इलाज हो पा रहा तो दिल्ली लखनऊ जा रहे हैं लोग। और जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी लचर व्यवस्था है, सुरक्षा की लचर व्यवस्था है। ये सारे मामले ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता एकदम आक्रोशित है। मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर में 2 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन में दो उम्मीदवार हैं। श्रीमती काजल निषाद जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रही हैं और बांसगांव लोकसभा से सदल प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। वो चमार बिरादरी से आते हैं, निषाद बिरादरी से आते हैं। देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए दलित समाज और समाज के लोग वोट दे रहे हैं। जाति, इस चुनाव में जाति बंधन टूट गया, पार्टी बंधन टूटने जा रहा है। सब लोग देश के हितैषी हैं, देश के लिए वोट करना चाहते हैं, संविधान बचाने के लिए वोट करना चाहते हैं। और सबका तो गोरखपुर में हम कह सकते हैं कि काजल निषाद जी और समाज के लोग उनको वोट तो दे ही रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि निषाद समाज के लोग और दलित समाज में चमार बिरादरी के लोग बड़े पैमाने पर काजल निषाद को वोट देने जा रहे हैं। इसी तरह से बांसगांव पार्लियामेंट में जो कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको भी सदल प्रसाद जी को सभी जात के लोग वोट देने जा रहे हैं। और मैं कहूं कि इस बार यहाँ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी सोचे नहीं होंगे। आपकी पार्टी का नारा है पीडीए, पिछड़ा, दलित। एक का मतलब क्या है? एक का मतलब अगड़ा भी है, एक का मतलब अल्पसंख्यक भी है, एक का मतलब आधी आबादी भी है। तो यानी कि आप पीडीए में पूरे देश को ला रहे हैं? हाँ, एकदम पूरा देश कोई है। विशेष जाति समुदाय नहीं है? नहीं, इसमें देखिए ये आरोप लगा, सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि आप पीडीए के नाम पर, सामाजिक जाति का जनगणना के नाम पर आप देश में फिर से फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या? एक बहुत मजबूत बात बता रहा हूँ मेरे भाई जी। 2014 से लेकर के 2024 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला है तो इंडिया गठबंधन नहीं बना था, अलग अलग सिस्टम से लोग डिफेंस कर रहे थे। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन, श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी और ऐसे तमाम नेता जब बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी डिफेंस करना उनको मजबूरी बन गई है जी। इसके पहले मोदी जी मीडिया से नहीं मिलते थे जी। आपने देखा होगा, मोदी जी कभी मीडिया से बात नहीं किए। कभी अक्षय कुमार उनसे पूछते हैं पूरी योजना के तहत कि आम कैसे खाते हैं, चूसते हैं, खाते हैं। अरे यार कोई मुद्दा है? अरे देश का ज्वलंत जो मुद्दा है कि इस देश में 75 साल देश आज़ाद हो जाने के बाद भी यहाँ देश में दलितों की हालत क्या है, पिछड़ों की हालत क्या है। यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया है, उस अधिकार में जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण का चीरहरण हो रहा है, पिछड़ों को उनका चीरहरण हो रहा है। बड़े ही साजिश के तहत संस्थाओं को निजीकरण करके दलितों का हक मारा जा रहा है, पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे दलित और पूरे पिछड़े के लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटी के लोग और अलग अलग समाज के लोग इस बात को माना है कि संविधान पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नारा है कि हम 400 पार कर लेंगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने की जब बात जनता के बीच में गया तो सारे लोगों ने सोचा है कि जो 400 पार की बात कर रहे हैं, सारे लोग मिल करके इनको उतनी बुरी तरह से हरा दिया जाए कि संविधान बदलने का जो सपना देख रहे हैं वो खत्म हो जाए। गोरखपुर में ऐसी कौन सी कमियां अभी आपको दिखाई दे रही हैं, ये कौन कमियां हैं यहाँ पर कि जिसको आपकी सरकार केंद्र में बनती है, गठबंधन सरकार अगर आती है तो आप कौन से कार्य करेंगे गोरखपुर के लिए? आप क्या मेमोरेंडम है आपका? सबसे पहले काम मैं ये करूँगा मेरी सरकार आने के बाद कि बारिश के महीने में ये गोरखपुर शहर है, यहाँ का जो पानी का लेवल है, जैसे बारिश होती है
अच्छे अच्छे मोहल्लों में जो वीआईपी मोहल्ला है वहाँ पर नाव चलाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी जल भराव बहुत होता है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि पानी के निकासन के लिए हम पूरी तरह से हमारी सरकार व्यवस्था करेगी, मजबूती से व्यवस्था करेगी। दूसरा, इस पूर्वांचल में और गोरखपुर मंडल में और गोरखपुर जिले में बांसगांव लोकसभा में एक भी उद्योग नहीं है जी। यहाँ के लोग देश विदेश में रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं जी। सरकार आने के बाद हम लोग मिल कर के ये निर्णय लिया जाएगा कि गोरखपुर जो पिछड़ा इलाका है अगर राजधानी से देखा जाए तो यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने के लिए कोशिश की जाएगी। कुछ ऐसे योजना बनाए जाएंगे जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो इंटर पास करके घूम रहे हैं, कोई रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हमारी सरकार आने के बाद जो भी नौजवान हैं एक मानक तय किया जाएगा। उस श्रेणी में जितने लोग आएंगे सबको रोजी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर आपका धन्यवाद। ये जाएगा आपका और जनता सुनेगी आपको। थैंक यू। अच्छा आपने बात बोला। थैंक यू।